एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सके। ऐसे सिंटेक्स क्या था इसका, राउंड स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर जो भी वैल्यू आएंगी वो कॉमा सेपरेटेड होंगी। ठीक है, इस तरह से सेट है भाई। और ये कैसे चलता है, ये इसकी इंडेक्सिंग होती है। जैसे भाई जो फर्स्ट पे वैल्यू पड़ी हुई है हमारे पास कराची, तो इसका नंबर इंडेक्स जो होगा वो होगा 0 और लाहौर का जो इंडेक्स होगा वो होगा 1, इस्लामाबाद का जो होगा 2 होगा। ऐसा ही है। इसी तरह अगर और भी वैल्यूज आ रही होंगी आगे तो इस तरह इंडेक्सिंग उनकी चलती रहेगी। 0 से शुरू होगी, बस ये याद रखना है। नेगेटिव कुछ नहीं होता, 0 से शुरू होता है, बाकी पॉजिटिव में जितना भी बड़ा नंबर आ जाए कोई इसकी एरे की लिमिट नहीं होती। सही, बस ये डिपेंड करता है कि हम इसको रेंडर करवाते हैं ना ब्राउजर के ऊपर, तो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ साइज होता है जो वो बर्दाश्त करता है, मतलब ब्राउजर लैग कर लेता है। ठीक है, तो फिर हमें उसको मैनेज करना होता है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा है। जैसे इसमें 10,000 रिकॉर्ड्स डाल दिया आपने एरे में, तो जाके फिर थोड़ा ब्राउजर बोलेगा कि भाई थोड़ा कम करो। सही है ना। फिर उसका भी एक तरीका होता है कि सारा सर्वर से एक साथ नहीं मंगवाते, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके डेटा मंगवा के ब्राउजर को दिखाते हैं। सही। अब एरे में एक और अगर कोई वैल्यू ऐड करनी है तो क्या तरीका था, एरे स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स नंबर 3 पे आप जो है ना वो एक नई सिटी ऐड कर दो। सही। तो ये क्या करेगा, इस्लामाबाद के बाद जाकर एरे में कोयटा को ऐड कर देगा। सही है। देखिए 4 हो गई लेंथ इसकी। लेंथ जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, लेंथ और इंडेक्स में फर्क होता है। सही है। लेंथ किसको बोल रहा है, टोटल एलिमेंट, एरे के अंदर कितनी वैल्यूज मौजूद है। और इंडेक्सिंग जो है वो अलग अलग एलिमेंट के हर इंडेक्स अलग होता है, जैसे 0 से स्टार्ट होती है और 1 2 3 इस तरह चलता रहता है। ठीक है। अब किसी इंडेक्स को गेट करना है, अगर जैसे लाहौर को गेट करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट 1 लिखूंगा तो मेरे पास लाहौर आ जाएगा। क्लियर है, आसान है। अरे यस सर। ठीक है भाई। अब एक चीज मैंने बताई थी कि अगर हमें नहीं पता कि आखिर कौन सा इंडेक्स है और फिर भी आखिर में हमें कोई वैल्यू को ऐड करना है तो क्या कर देते हो, एरे डॉट लेंथ। इसमें क्या मिलेगा, जैसे इसमें मिलेगा 3 और हमें जिस इंडेक्स पे वैल्यू डालनी थी वो भी 3 थी, क्योंकि लेंथ जो है इंडेक्स से एक नंबर ज्यादा ही होती है। क्यों होती है ज्यादा, क्योंकि इंडेक्स 0 से शुरू होता है, लेंथ जो है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो इस वजह से जैसे इंडेक्स 2 है तो लेंथ 3 होगी, तो यहाँ पे लेंथ 3 थी तो मैंने यहाँ पे लिखा एरे डॉट लेंथ, यहाँ पे आ गया होगा 3 और इसने 3 पे जाके कोयटा को डाल दिया होगा। सेम वही काम। सही है, क्लियर है भाई। अच्छा, अब हम जो है ना एरे के कुछ मेथड्स देख लेते हैं। एक तो ये तरीका हमने देख लिया। अच्छा, अब एरे का हमारे पास मेथड क्या होता था भाई यार, और मेथड किसको बोल रहे हैं हम, फंक्शन। फंक्शन होता है, प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है। क्या काम होता है इसका, कोई भी स्पेसिफिक काम, कोई भी कोड वगैरह करके रखा हो और उसको बार बार यूज करने के लिए फंक्शन में रख देते हैं और फंक्शन को कॉल कराते हैं तो वो चल जाता है कोड। सही। इसी तरह जावास्क्रिप्ट के अपने भी ग्लोबल मेथड भी है, जैसे अलर्ट, प्रॉम्प्ट वगैरह इस तरह के, और टाइप स्पेसिफिक मेथड भी है, जैसे स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स हैं, नंबर के कुछ मेथड्स हैं और एरे के कुछ मेथड्स हैं। ठीक है ना। तो अब जो मेथड एरे पे लगाना है तो एरे पे ही चलेंगे, और कुछ ऐसे मेथड भी होते हैं जो एरे पे भी चलते हैं, स्ट्रिंग पे भी चलते हैं, सेम नेम के। सही ना, तो वो भी हम देख लेंगे बाद में। तो पहला मेथड है एरे डॉट पॉप।
जब आप इसको कॉल करते हैं ये एरे के लास्ट से आखिरी वाले वैल्यू को रिमूव कर देता है, ठीक है ना। तो उसने रिमूव कर दिया होगा इसको इस्लामाबाद को, ठीक है ना। आप इसको कंसोल करा के देखते हैं तो यहाँ पे कराची और लाहौर आ रहा है, इस्लामाबाद को इसने कर दिया रिमूव। अगर आप इसको एक और बार कॉल करेंगे तो लाहौर भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है भाई। पॉज समझ में आ गया क्या कर रहा है? अभी 2-3 डिलीट करने की बात नहीं हो रही, सिंगल डिलीट की बात हो रही है और आखिर से लास्ट से एक एलिमेंट को डिलीट कर रहा है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक मेथड है शिफ्ट। शिफ्ट क्या करेगा? स्टार्ट से डिलीट करेगा, तो ये डिलीट कर देगा कराची को और लाहौर और इस्लामाबाद हमारे पास आ जाएंगे। मतलब दोनों का काम सेम था, बस थोड़ा सा फर्क ये था कि शिफ्ट स्टार्ट से कर रहा है, पॉप एंड से कर रहा है। ये याद रखना है, सही ना। देखिए भाई, याद रखना पड़ता है किसी न किसी तरह, लिख के या कुछ ना कुछ सोच के करके प्रैक्टिसेस होती है इसकी ना, वरना जो है ना बिल्कुल भी समझ नहीं आता, ठीक है। इसकी ना एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। लास्ट अभी हमने बूट कैंप शुरू किया, मैंने क्या किया कि उसमें 30 लोग थे, 30 लोगों को मैंने कहा है अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, सब स्टेज पर आके सबने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। और शुरू में मैंने बोल दिया था कि भाई जितने लोग बैठे हुए हैं वो सुनेंगे कि वो क्या नाम बता रहे हैं, क्या करते हैं वो, ठीक है। और उनका फन फैक्ट कोई भी वो बता दें, सही है। तो इंट्रोडक्शन खत्म हुए, स्टूडेंट को उठाया, रैंडमली पूछा कि बताएं इनका इंट्रोडक्शन क्या था, नहीं पता, ठीक है। किसी और को उठाया, बताएं इनका इंट्रोडक्शन क्या था, नहीं पता, ठीक है। तो सब भूल चुके थे एक दूसरे का, जबकि स्टेज पे आके तब करवा के गए अपना इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? फोकस भी था, ये इंसानी दिमाग है और प्लस पाकिस्तानी दिमाग है, थोड़ा फर्क होता है, ठीक है ना। तो बहुत कमजोर है, मतलब आप यहाँ बैठेंगे ना, मुझे इस तरह सुनेंगे, 2 घंटे चले जाएंगे तो